रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। फर्ज करो ज़ैनब, अगर तुम्हारी शादी मुझसे हो जाती तो तब भी तो तुम हमेशा के लिए यहाँ रहती ना। क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं। वैसे नवीन को जब मैंने बताया था कि ज़ैनब मुझे पसंद आ गई है तो उसने कहा था कि मेरी हेल्प करेगी। अरे हमें ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे उन दोनों की दोस्ती बढ़ जाए, वो दोनों एक दूसरे को जानने लगे, पहचानने लगे, पसंद करने लगे। इसके लिए हम चारों को आउटिंग का प्लान बनाना होगा। तुम्हारे दिल की बातें तुम्हारी ही होती है ना। तो जब तुमने बताया कि तुम्हारे दिल में मैं नहीं नवीन बसती है, तो मैंने तुम्हारी वो बात मान ली। रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। नवीन, अगर मैं तुमसे कोई काम कहूं तो क्या तुम करोगी? अम्मी, आज तक आपने मुझसे किसी काम का कहा हो और मैंने ना किया हो तो बताएं। अरे भाई, उस काम की नौयत में और इस काम की नौयत में बहुत फर्क है। लेकिन मुझे अच्छे से पता है तुम ये काम अच्छी तरह से करोगी। इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रही हैं? बताएं क्या बात है। देखो, मुझे अच्छी तरह से पता है शामिर तुम्हारी बहुत बात मानता है, बल्कि बचपन से ही तुम दोनों की बहुत दोस्ती रही है। समझ गई आप क्या चाहती हैं। यही कहना चाहती है ना कि मैं शामिर को अपनी खालाजाद बहन से शादी करने के लिए मना लूं। शाबाश मेरी बेटी, यही तो मैं चाहती हूँ। तो ये बात आप मुझसे क्यों कर रही हैं? शादी के फैसले तो बड़े बुजुर्ग करते हैं, आप मेरे बजाय अब्बू से जाके ये बात कहते हैं। शामिर तो मुझसे ज्यादा अब्बू की सुनता है ना। इसका मतलब है तुम्हारे अब्बू की तरह तुम भी नहीं चाहती। मुझे पता था, अच्छे से पता था कि तुम नहीं मानोगी। अरे हाँ, याद आया, तुम तो ज़ैना की शादी शामिर से करवाना चाहती हो ना। तो फिर इस मामले में तुम अपनी खालाजाद बहन का क्यों साथ दोगी? तो मैं भूल गई थी ना। अगर मुझे याद होता तो मैं तुमसे ये बात कभी भी नहीं छेड़ती। ज़ैना, आप नवीन के पास आई थी? जाहिर सी बात है, मैं नवीन की फ्रेंड हूँ तो उसी से ही मिलने आऊंगी ना। अरे हाँ मैं भी कितना पागल हूँ, क्या अजीब सवाल कर रहा हूँ। आप नवीन की दोस्त हैं तो नवीन के पास ही आई होंगी। जी, मैं कब से खड़ा आपका इंतजार कर रहा था। आप यहाँ पे मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे?
वो आप इस्लामाबाद कब जा रही हैं? यानी कि आपको ये भी पता है कि मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ? नवीन काफी जिक्र करती है आपका इस वजह से। मुझे देर हो रही है मैम। जी लगता है ज़ैना का शामिर के साथ कोई चक्कर है, इसीलिए इस घर में आती जाती रहती है और शामिर भी उसके चक्कर में चकरा रहा है। अगर शामिर के चक्कर को चकनाचूर न कर दिया तो मेरा नाम भी सलीमा नहीं। अगर मेरी भांजी नहीं तो कोई ज़ैना वैना भी नहीं होगी। यार मंसूर, मोहब्बत भी बड़ी कमाल चीज है यार। इंसान कितना कितना खुश रहने लगता है, हर चीज कितनी अच्छी लगने लगती है। क्या बात है मेरे छुपे रुस्तम दोस्त। कल तक तो आप मोहब्बत को एक फजूल चीज कहते थे और अब क्या हो, आप मोहब्बत की खुद शिकार हो। खैर ये सब बातें छोड़िए, बताओ कौन है, कहाँ मिली? बताता हूँ। उसका नाम ज़ैना है, नवीन की बेस्ट फ्रेंड है वो। एक दिन वो नवीन से मिलने आई थी। और पहली नजर में मेरे दिल में समा गई। इसका मतलब है कि बहुत ही खूबसूरत खातून होंगी। खूबसूरत होगी नहीं है, बल्कि बहुत खूबसूरत है। तो अब जल्दी से तुम भी कोई ऐसा काम करो कि उसके दिल में समा जाओ। और जहां तक मेरा अंदाजा है, इसके लिए तुम्हें ज्यादा पापड़ भी बेलने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो नवीन की दोस्त है तो मेरे ख्याल से नवीन तुम्हारी इस मामले में अच्छी खासी मदद कर सकती है ना? देखो ज़ैना, शामिर मेरे बेटे की तरह है। तुम जो उसके साथ चक्कर चला रही हो, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। मैं भी आपकी बेटी के बराबर हूँ। आप किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? तुम अगर मेरी बेटी की तरह हो तो तुम्हारे हर किए पे मैं आंखें बंद कर लूं। जो खेल तुम मेरे घर में खेल रही हो ज़ैना, इस खेल को अब बंद हो जाना चाहिए। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं किसी के साथ कोई खेल नहीं खेल रही हूँ। बल्कि आप मेरे घर में बैठकर मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हैं। मैं गलतफहमी का शिकार हो रही हूँ। ये तुम्हारा घर नहीं है, मेरी बेटी का ससुराल है। तुम अपना घर तो पीछे छोड़कर आ गई हो। वैसे बिन ब्याही लड़कियां दूसरों के घरों में इस तरह आके पढ़ नहीं चाहती।
औरों के घरों में सदा की मेहमान बनकर बहुत बुरी लगती है। पहली बात तो ये कि किसी गैर का घर नहीं है ये मेरी अम्मी फूफो का घर है। और मैं इस घर में सदा के लिए नहीं आई हूँ, बहुत जल्द चली जाऊंगी। चलो अच्छी बात है, एक चीज तो क्लियर हो गई कि तुम यहाँ सदा की मेहमान बनकर नहीं आई हो। चलती हूँ मैं, लेकिन मेरी बातों को भूलना नहीं। याद रखना, बल्कि अपने जहन में बिठा कर रखना। घर छोड़कर जा रहे। घर छोड़कर? लेकिन क्यों ज़ैना? मुझे अपने घर जाने के लिए आप लोगों को इतना जवाबदेह होना क्यों पड़ा है? अब क्या हुआ आरेज? तुम ठीक तो हो ना? मुझे कुछ परेशान से लग रहे हो। ज़ैना घर छोड़कर जाना चाहती है, उसने अपना सामान भी पैक कर लिया है। मुझे लगता है कि जरूर उसे किसी ने कुछ कहा होगा। और आरिज का फोन आया था नवीन के पास, वो बता रहा था कि ज़ैना किसी के कुछ कहने से दुखी होके जा रही। वो पागल लड़की उसे वहां जाने से रोकेगी क्या? उसमें उल्फत है या सजा, उसमें उल्फत है या सजा। ये तुम्हारा घर नहीं है, मेरी बेटी का ससुराल है। तुम अपना घर तो पीछे छोड़कर आ गई। वैसे बिन ब्याही लड़कियां दूसरों के घरों में इस तरह आके पढ़ नहीं चाहती, औरों के घरों में सदा की मेहमान बनकर बहुत बुरी लगती है। ज़ैना, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? और ये सूटकेस क्यों पैक कर रही हो? क्या तुमने फिर से जाने का इरादा कर लिया है? एक तो ज़ैना ये पल पल में तुम्हारा इरादा बदलता रहता है। अब की बार मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मैं जान गई हूँ कि मैं इस घर में बिन बुलाए मेहमान हूँ। मैंने बहुत गलती की यहाँ आकर। ज़ैना, ऐसा क्यों कह रही हो? आरेज ने कुछ कहा है क्या? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। अगर किसी ने कुछ नहीं कहा तो फिर तुम रो क्यों रही हो? और ये सूटकेस क्यों पैक कर रही हो? किसी ने तो कुछ कहा है ना? देखो, जरूर कोई बात, बताओ ना मुझे। वो कोई बात नहीं हुई।
यकीन करें, बस मेरा दिल नहीं लग रहा यहाँ पे। कोई बात नहीं है, ये कह रही हो और रो भी रही हो। बताओ वो कौन है जिसने तुम्हारा दिल दुखाया है और तुम इस तरह रो रही हो? और अगर वो आरेज है तो तुम मुझे बताओ, मैं उसकी अभी खबर लेती। आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा? मैंने आपसे कहा ना कि बस मुझे जाना है, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। जैनब, वो क्या हुआ जैनब, तुम रो क्यों रही हो? इतनी देर से मैं भी इससे यही पूछ रही हूँ, लेकिन कुछ नहीं बता रही। और ये पैकिंग, तुम कहीं जा रही हो क्या? घर छोड़कर जा रही। घर छोड़कर? लेकिन क्यों जैनब? मुझे अपने घर जाने के लिए आप लोगों को इतना जवाबदेह होना क्यों पड़ रहा है? पता नहीं, अजीब सी बातें कर रही है। कह रही है मेरा घर नहीं है, मैं इस घर में बिन बुलाई मेहमान हूँ और मैं इस घर में क्यों रह रही हूँ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इससे किसने क्या कहा है, बताने को भी तैयार नहीं है। जरूर किसी ने कुछ कहा होगा। मुझे बताओ जैनब, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या? अरे किसी ने भी कुछ नहीं कहा। मुझे नहीं रहना, घर जाना है मुझे, और मुझे अभी के अभी बस एयरपोर्ट ड्रॉप करने चलो बस। जब तक तुम मुझे बता नहीं देती मैं तुम्हें यहां से नहीं जाने दूंगा। मुझे रोकने की कोशिश मत करो आरेस। कह दिया मुझे जाना है तो बस जाना है। ज़ैना, बताओ तो बेटा, अपनी फुप्पो को नहीं बताओगी कि क्या हुआ है? बताओगी नहीं तो पता कैसे चलेगा कि क्या हुआ है? हेलो नवीन, तुम जल्दी से हमारे घर आ जाओ। अब क्या हुआ आरेस? तुम ठीक तो हो ना? मुझे कुछ परेशान से लग रहे हो। ज़ैना घर छोड़कर जाना चाहती है, उसने अपना सामान भी पैक कर लिया है। मुझे लगता है कि जरूर उसे किसी ने कुछ कहा होगा। अब अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं आ रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ, ठीक है? ओके। घर छोड़कर जा रही है, लेकिन क्या हुआ?
होगा ऐसा? आज तो मैंने एक तीर से दो शिकार कर लिए। ज़ैना हमेशा के लिए वो घर छोड़कर चली जाएगी, ना तो वो नवीन की सौतन बनेगी और ना ही शामिर से उसका कोई ताल्लुक रहेगा। यानी मेरी भांजी के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। ये ज़ैना तो मेरे गले में हड्डी की तरह अटक गई थी। आज मैंने बड़ी आसानी से इस हड्डी को निकल लिया है। शामिर, ये नवीन बगैर कुछ बताए कहाँ चली गई है? आंटी ज़ैना घर छोड़ के जा रही है। तो उसे वहां जाने की क्या जरूरत थी? जरूरत है, नवीन ज़ैना की बेस्ट फ्रेंड है और आरिस का फोन आया था नवीन के पास। वो बता रहा था कि ज़ैना किसी के कुछ कहने से दुखी होके जा रही है। वो पागल लड़की उसे वहां जाने से रोकेगी क्या? रोक सकती है, उसकी बेस्ट फ्रेंड है और नवीन रोकेगी तो ज़ैना रुक जाएगी। ये बेवकूफ लड़की मेरा बना बनाया काम बिगाड़ देगी। पता नहीं इससे क्या जरूरत है उस लड़की को रोकने की। इस लड़की की दोस्ती में ये नवीन पागल ही हो गई है। अम्मी जान, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर ज़ैना को किसी ने ऐसा क्या कह दिया है कि वो इस घर से जाने पर बजिद हो चुकी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नवीन और ज़ैना का किसी बात पर झगड़ा हुआ हो? उसमें उल्फत है या सजा, उसमें उल्फत है या सजा। इस चीज़ के लिए मैं आप दोनों से शर्मिंदा हूँ। उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। जी जी, मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि शामिर का रिश्ता हमारी बेटी से हो जाए। अब देखे ना, शादी होके अपने घर आएगी। अपनी ही अना का शिकार हो गई आप और अब पछताएंगी, क्योंकि जब तक आप माफी नहीं मांगेंगी आरिज और नवीन की मंगनी नहीं होगी। तुम्हें क्या लगता है मैं सलीमा से माफी अपनी अना की वजह से मंगवाना चाहती हूँ? सलीमा की वजह से तुम जिस दुख और तकलीफ से गुजरी हो, मैं सलीमा को भी उस दुख और तकलीफ से गुजारना चाहती हूँ। उसमें उल्फत है